नमो वेंकटेशाय। आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिप्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वै जयन्ती। परम करुणामयी गोदा माता से अनुग्रहित तिरुप्पावै महापुण्य ग्रंथ के व्यपदेशार्थों को समझने के लिए उत्सुक भक्तगणों को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से सादर प्रणाम। गोदा माता भगवान के पास हमें ले जाने के प्रयत्न में हमसे बता रही थी या हमें उपदेश दे रही थी कैसे हमें भगवान के पास पहुंचना चाहिए। इस संदर्भ में भगवान को उठाने के पहले, उनको जगाने के पहले नंद जी के भवन की रक्षा करने वाले द्वारपालक को उन्होंने उठाया। ये सब बातें जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, आपके मन में ये संदेह हो सकता है कि क्या भगवान को हमें उठाना पड़ेगा? क्या भगवान को जगाना भक्तों का काम होता है? ये सब भक्ति मार्ग की विशेषताएं बतलाई जाती हैं। भक्ति मार्ग में जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमत्तात्मक है। भगवान सर्वशक्ति प्रदाता है। वो भगवान सब प्रकार की शक्ति हमें दे सकता है, तो क्या हम भगवान को शक्ति दे रहे हैं वहां जाकर? हाँ, भक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब हम आगे जाते हैं तो हमारे मन में ये चिंता पैदा हो जाती है कि अरे हमारे भगवान की रक्षा कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। स्त्रियो वृद्धा तरुण्यस्य सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्धे यशस्विनः, रामायण में कहा गया है। वहां रहने वाले सभी लोग, सभी बूढ़े लोग हो, सभी औरतें हो या सभी बच्चे भी, जिस किसी देवता को देखते हैं उस देवता के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे राम की रक्षा करे, हमारे राम की रक्षा करे। क्या उनको नहीं मालूम था कि इसी राम ने उतने क्रूर रावणासुर का वध किया, सभी राक्षसों का वध किया। खरदूषण जैसे राक्षस, जो 14,000 राक्षस आकर एक साथ उनसे साथ लड़ रहे थे, तो उन 14,000 राक्षसों को मार गिराया इसी ने। तो इतने शक्तिमान राम का कौन कोई दूसरा रक्षक हो सकता है? तो ये नहीं जानते, क्योंकि श्री राम पर जब भक्ति अधिक हो जाएगी, अधिक हो गई उनको, तो उनके मन में यही भाव हमेशा होने लगा कि हम राम की रक्षा कैसे करेंगे। इस उद्देश्य से हम भगवान के पास जब पहुंच रहे हैं तो हमारे मन में भी यह भाव पैदा हो जाता है कि अपने भगवान की रक्षा हम कैसे करेंगे। आखिर उनके पास हम क्यों जा रहे हैं? अपनी रक्षा के लिए उनके पास जा रहे हैं। और वहां पहुंचकर हम क्या सोचेंगे? अरे हमारे प्रभु की रक्षा कैसे हो जाए।
तो इसको हम कहते हैं भक्ति की परवशता। इस परवशता में जब हम डूबे रहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमत्तात्मक है। तो ऐसे भगवान की रक्षा करने के लिए हम सब जाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये गोपिकाएं भी उस भगवान के पास पहुंच गई। प्रहलाद जी जैसे भक्त भी यही सोचा करते थे, भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति। हमारा मन और कहीं तो नहीं लगा रहेगा, सब भयों का दूर करने वाले उस भगवान के प्रति मेरा भय, और कहीं मन तो नहीं है। तो इस प्रकार भगवान के पास पहुंचने के रास्ते में पहले हमें आचार्य जी के पास पहुंचना चाहिए। तो आचार्य जी हमें भगवान के पास ले जाते हैं। इसलिए आज ऐसे आचार्य की प्रार्थना कर रही हैं गोदा माता, क्योंकि इस संसार में हमें सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई हो तो वह गुरु ही है। गुरु के बिना और कोई है ही नहीं। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। महात्मा कबीरदास कहते हैं, गुरु के बिना हमें कौन सच्चा रास्ता दिखा सकता है। बहुत ही भयानक घाट है ये। तो ऐसे रास्ते में हम जा रहे हैं। भ्रांति पहाड़ी नदियां बिचमो, अहंकार की लाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाडे, लोभ चोद संघात। मदमत्सर का मेहा बरसत, गाया माया पवन बहे दाट। कहत कबीर सुन भय साधो, क्यों तरना ये घाट। भ्रांति पहाड़ी नदियां बिचमो, भ्रांति रूपी पहाड़ वहां पर खड़े हुए हैं, और अहंकार की लाट, एक तरफ से अहंकार हमें ऐसे झटके दे रहे हैं। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध रूपी दो पर्वत इधर उधर खड़े हैं। लोभ चोर संघात, लोभ रूपी चोर वहां हमें मारने के लिए आ रहे हैं। मदमत्सर का मेहा बरसत, मदमत्सर रूपी मेघ वहां बरसा रहे हैं। माया पवन बहे दाट, माया रूपी पवन बहुत तीव्र गति से बह रही हैं, चल रही हैं। कहत कबीर सुन भय साधो, क्यों तरना ये घाट। अगर ऐसे भयानक घाट से, इस मार्ग से अगर तुम तरना चाहो तो तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है? सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यही तो हमें गोदा माता भी कह रही हैं। पहले गोदा माता ने ही कहा, उसके बाद ही कबीरदास जैसे महात्माओं ने हमें कहा। तो इतने महान होते हैं गुरु। ऐसे गुरु को पहले प्रणाम करके उनकी आज्ञा से हम भगवान के पास पहुंचेंगे। यह जो मर्यादा है वो मर्यादा हमें सिखा रही हैं गोदा माता इस पाशुर में। अंबर में तनीरे शोजे अरम संयुम, एम्बेरुमान नंद गोपाला எழுந்திரோய், கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே, எம்பெருமாட்டிய சோதாய் அறிவுராய். அம்பரமூடரு தோங்கி உலகளந்த உம்பர்க்குமானே உறங்காதெழுந்திராய். செம்பொற்கழல் அடி செல்வா பலதேவா, உம்பியும் நீயுமுறங்கு எலோ எம்பாவாய்.
ये यहाँ का जो द्वारपालक था उससे अनुमति लेकर ये सब अंदर गए। तो क्यों उनसे इन्होंने अनुमति मांगी? क्योंकि भगवान के भवन की रक्षा करने वाला ये है। तो अब जो अंदर भगवान सो रहा है वो इस गुरु की रक्षा में सो रहा है। माने भगवान को हमेशा वो परतंत्रता ही प्रिय होती है। उसके लिए सीता जी बहुत ही सबसे प्रिय हैं, उसमें संदेह नहीं। लेकिन वो क्यों इसके उनको प्रिय है वे स्वयं बताते हैं। प्रिया तो सीता रामस्य दारा पितृकृता इति। श्री रामचंद्र जी को सीता क्यों इतनी प्यारी हो गई कि वो अपने पिता से दी गई हैं। तो दशरथ ने ही पहले सम्मति प्रकट की, तभी तो इनकी भार्या बन गई है वो, तब से वो इनकी प्राण प्रिया बन गई हैं। तो हमेशा किसी न किसी का संबंध रखना ही चाहता है भगवान। ऐसे भगवान को देखने के बिना कैसे इनका मन रहेगा? सब गोपियों के लिए श्री कृष्ण इतने प्रिय हैं, उनको देखने के बिना ये नहीं रह सकते। तो ऐसे भगवान के पास पहुंचने के पहले आचार्य के द्वारा आप पहुंचेंगे तो आपका काम और सुलभ हो जाएगा। इसी के लिए आचार्य को और देवी माता को, इन दोनों को पुरुषकार स्वरूप कहते हैं। पुरुषकार माने क्या है? भक्तों को भगवान से मिलाने वाले। इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो ऐसा संबंध स्थापित करने वाले आचार्य नंद को पहले ये जगा रही हैं। अंबर में तनीरे शोरे अरम संयुम नंद गोपाला। कैसे हैं नंद गोप? अंबर में कहा, अंबर माने वस्त्र देने वाला, तनीरे पानी देने वाला, जल देने वाला, शोरे खाना देने वाला। तो ये तीनों देने वाले हमारे प्रभु। क्या नंदगोप इतने महान हैं कि वो हमेशा सबको ये सब देते रहे? ऐसे कहीं उदाहरण हमें मिल रहे हैं क्या? अंबर में तनीरे शोरे, ये तीनों देने वाले, यानी हमें पानी देने वाला, खाना देने वाला और वस्त्र देने वाला। ऐसी कोई प्रशस्ति क्या हमने किसी पुराण में देखा नंदगोप के बारे में? कहीं तो हमें नहीं दिखाई पड़ता ऐसे। हाँ, एक बार तो जरूर दिया उन्होंने। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब बहुत बड़ा उत्सव किया उसने और सब लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, पानी दिया और सबको वस्त्र बांट दिया। ये सब किया। ये तो हर एक करता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है किसी के घर में तो इतना उत्सव तो हर एक घर में होता ही रहता है। तो क्या नंद की ऐसी कोई विशेषता है जो इतनी विशेष रूप से हम उनके बारे में ये बता सके? तो यहां पर हमें देखना चाहिए कि कारणक गुणाः कार्ये संक्रामंती, इस प्रकार एक न्याय सूत्र बताया। कारण में जो गुण होते हैं वे ही गुण कार्य में भी हमें दिखाई देते हैं। यानी इसका एक उदाहरण देखेंगे। देखिए, एक पेड़ से ही हमें कुछ मेज बनाते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, या और कोई कपबोर्ड वगैरह, अलमारी वगैरह बनाते हैं, सब बनाते हैं, है ना? अब मेज में जो लक्षण है, मौलिक लक्षण है, और कुर्सी में जो मौलिक लक्षण है,
और इस अलमारी में जो मौलिक लक्षण है, क्या ये सभी लक्षण उसी पेड़ के लक्षण हैं या नहीं, जिस पेड़ से ये निकाले गए हैं? तो इनको कारण कार्य कहते हैं और उनको कारण कहते हैं। कारण ज्ञानम, कार्य ज्ञान, इस प्रकार दो ज्ञान है। कारण ज्ञान माने जो मौलिक मूल रूप में जो वस्तु है उससे संबंधित ज्ञान अगर हमें हो जाए तो कार्य से संबंधित हर एक ज्ञान हमें होगा, ये वेदांत हमें बताता है। इससे संबंधित न्याय सूत्र है ये। तो सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं हर एक के बारे में जानना किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए क्या करना है, जिन्होंने इन सब की सृष्टि की उस भगवान के बारे में आप जान लो, सब कुछ ज्ञान आपको अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए आप किसी महात्मा ज्ञानी लोगों को आप देखिए, उनको संसार का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? उन सब के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने अगर जान लिया तो भगवान के बारे में जान लिया। तो भगवान के बारे में जानने के कारण उनको सबका ज्ञान वैसे ही मिल गया। तो ऐसे ही ये पूरा ज्ञान जो हमें बता रहे हैं, ये सभी जो लक्षण हमें बताए गए हैं, ये लक्षण हमें नंद जी में नहीं दिखाई देते, लेकिन ये अवश्य हमें दिखाई देते हैं श्री कृष्ण में। कहां कहां? पहले अंबर की बात देखेंगे। अंबर माने क्या है? वस्त्र दिया। किनको दिया वस्त्र? दो बार हमें दिखाई देते हैं इसे। एक बार सब गोपिकाएं जाकर नंगे नहा रही हैं नदी में, कात्यायनी व्रत समाप्त करके, उस समय उनके चीरापहरण करके फिर से उनको वस्त्र देकर उन्हें एक धर्म सूक्ष्म सिखाया श्री कृष्ण ने। और जब द्रौपदी ने उनसे अपने मान की रक्षा करने की प्रार्थना की, तब उसको कपड़े देकर मान संरक्षण किया। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध वृत्तांत हैं, हम जानते हैं ये। तो वैसे ही जल दिया। किनको दिया? जब पार्थसारथी बनकर ये युद्ध में रथ संचालन करते थे, उस समय घोड़े बहुत थक गए। तो ऐसे घोड़ों की प्यास मिटाने के लिए उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग करके भूमि से जल बाहर निकलाया। तो इस प्रकार क्या हुआ? घोड़ों को पानी देकर उनके प्राणों की रक्षा की इन्होंने। तो इस प्रकार एक अंबर में हो गया, तन्नीरे हो गया, और अर्शोरे खाना दिलवाया। किनको दिलवाया खाना? एक बार क्या हुआ, सभी गोप बालों के साथ, इन ग्वालों के साथ ये भी वन में गए गाय चराने के लिए। उस समय इनको बहुत भूख लग गई है, सब बच्चों को। तब श्री कृष्ण ने कहा, पास में ही बहुत सारे मुनि रहते हैं, वे हर दिन कुछ न कुछ यज्ञ वगैरह करते रहते हैं और बहुत खाना बनाते हैं वे लोग। उनके पास जाके आप थोड़ा खाना देने के लिए बोलना, वो लोग खाना दे देंगे आपको। तो ये सब गए वहां पर और उनसे कुछ खाना देने के लिए मांगा इन्होंने। तो लेकिन सभी मुनियों ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा खाना नहीं दे सकते, पहले यज्ञ की समाप्ति हो जानी चाहिए, पूर्णाहुति होनी चाहिए, तभी तो हम भगवान का निवेदन चढ़ाएंगे, तभी तो हम आपको खाना दे सकते हैं। तो ये बहुत निराशाग्रस्त होकर वापस आ गए। श्री कृष्ण से कहा, इतनी जोर से हमें भूख लग रही है और ये लोग ऐसा बता रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं, आप पीछे जाना, उनके घर के पीछे जाना, ऋषियों की पत्नियां रहती हैं, उनसे जाके बोल देना श्री कृष्ण ने हमें भेजा आपके पास।
तो इन लोगों ने ऐसा ही किया। तो ऋषि पत्नियां बहुत खुश हो गई हैं जब उनको ये मालूम पड़ा कि साक्षात श्री कृष्ण ही उनसे खाना मांग रहे हैं। तो सब जितने पकवान उन्होंने बनाए सब इनको दे दिया इन लोगों ने। तो ये सब गए श्री कृष्ण के साथ, सब मिल गए और सबके साथ मिलके श्री कृष्ण ने भी खाना खा लिया। तो जब इनका खाना समाप्त हो गया, खाना, वहां पर क्या हो गया, जो यज्ञ ये लोग कर रहे हैं उस यज्ञ की तेज में थोड़ी क्षीणता आ गई है, कम पड़ गई है। तो मुनियों को आश्चर्य हुआ, अब तक जो अग्नि इतना ज्वाज्वाल्यमान है, इतना प्रज्वलित है, ऐसा अग्नि एक बार एकदम ऐसे कैसे क्षीण हो गया। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया, तब तो उनको मालूम हो गया है कि सभी यज्ञों का जो भोक्ता होता है उसी ने पहले ही खाना खा लिया, उसका पेट भर गया, तो अब उसको क्या हविस देंगे। जो भी यज्ञ हम कर रहे हैं ना, यज्ञ में जो भी हविस हम दे रहे हैं, वो हविस किनके पास जाएगा, श्रीमन नारायण के पास जाएगा। तो ऐसे श्रीमन नारायण ही जब संतृप्त हुआ तो ये अग्नि, ये हविस किनको दे देगा, इसलिए वो भी धीमे पड़ गया। तब ऋषियों को मालूम हो गया कि एक श्री कृष्ण कोई ऐसा वैसा बालक नहीं, ये साक्षात श्रीमन नारायण का स्वरूप है। तब जाके उनके पांवों पे गिर पड़े। हम अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, लेकिन प्रभु आपके सच्चे स्वरूप को हमारी पत्नियों ने जो जान लिया, हमने नहीं जाना। इतने मूढ़ हो गए हैं हम, इस प्रकार के यज्ञ कांड में हम लगे हुए हैं। उद्देश्य तो आपको पाना था, लेकिन जब आप स्वयं हमारे पास आए तो हम नहीं पहचान पाए आपको। ऐसा कहकर उनके चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगे उन्होंने। तो ये है एक प्रसिद्ध घटना, एक संदर्भ, एक प्रसंग श्री कृष्ण जी से संबंधित। इस प्रकार उन्होंने खाना भी दिया। वैसे ही जब पांडव वनवास कर रहे थे, तब द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र की सहायता से जितने भी लोग उनके घर पे आए, साधु संत बहुत सारे आते रहते थे ना, उन सबको खाना खिलाती थी ये द्रौपदी मैया। लेकिन उसमें एक नियम ऐसा है, एक बार सबको खाना खिलाने के बाद अंत में वो खाना खाके उसको साफ कर देती थी, उस पात्र को। एक बार साफ हो जाने पर फिर उस दिन को उसमें से खाना नहीं आता। तो एक बार क्या हो गया, दुर्वास महर्षि आ गए इनके पास। तो सब जानते हैं दुर्वास तो बहुत क्रोधी मुनि थे, लेकिन उस समय तक द्रौपदी ने खाना खा लिया और उस पात्र को साफ भी कर दिया। ऐसे समय पर ये आ गए तो द्रौपदी तो बहुत डर गई, मैं कैसे इनका आतिथ्य करूं। तो धर्मराज ने कहा, प्रभु आप जाइए, थोड़ा स्नान करके आ जाइए, तब तक तो खाना तैयार होगा और आप सबको अच्छा खाना खा सकते हैं। तो तब द्रौपदी ने प्रार्थना की श्री कृष्ण से, प्रभु ये कैसे संकट में हमें डाल दिया आपने, अब दुर्वास महर्षि को खाना नहीं खिलाएंगे तो वो क्रोधित होंगे, हमें शाप दे देंगे। तो तब श्री कृष्ण जी उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और कहा, देखो उसमें, उस पात्र में कहीं तो कुछ एक दाना तो कहीं बचा होगा। तो द्रौपदी ने बहुत ढूंढा, सचमुच एक छोटा सा दाना अंदर बचा। तो वो दाना मुझे दे दो, कहा उन्होंने। जब वो दाना इनको दे दिया, श्री कृष्ण ने उसे ऐसे मुंह में डाल दिया और पेट पर ऐसा कर दिया। तो क्या हो गया, पेट में रहने वाले
तीनों लोग संतृप्त हो गए। और वहां पर जो दुर्वास महर्षि नदी पर स्नान करने के लिए गए, स्नान करके वे जैसे ही ऊपर आ गए, उन सबको भी ऐसे लगने लगा कि उनका पूरा पेट पूरी तरह भर गया। और खाना खाने के बाद जो भुक्तायास होता है ना, अच्छी तरह खाना खाने के बाद एक थकावट महसूस होती है, भुक्तायास कहते हैं उसे। इस प्रकार भुक्तायास से द्रौपदी के पास पहुंच गए वे सब। तो द्रौपदी जी ने कहा, आइए महाराज, आप खाना खा लीजिए। अब क्या खाना, पेट तो पूरा भर गया है, कुछ नहीं चाहिए, बोल दिया। तो उन सब का पेट कैसे भर गया? जब श्री कृष्ण परमात्मा संतृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। तो इस प्रकार खाना देने के विषय में भी ये बहुत मशहूर है। तो जब बच्चे में ये सारे गुण हैं, तो वे सभी गुण भगवान को उसके पिताजी के पास क्यों नहीं रहेंगे? उस पिता का ही ये पुत्र है ना। तो कारण वो है, कार्य ये है। तो इसमें जितने सारे पराक्रम हैं, जितने सारे गुण हैं, वे सभी उनके पिता से ही इनको मिले। यही ये कहने का अर्थ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेदों में क्या बताया गया है? आकाशाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। आकाश वही भगवान है, भगवान से ही सारी सृष्टि हो गई, हम बोल रहे हैं। और वेदों में भी यही बात बताया गया है कि आकाशात एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। सब प्रकार के प्राणी उसी आकाश से ही पैदा होते हैं। तो जब हम उसी आकाश रूपी भगवान का भजन करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? भगवान का नाम रूपी एक जल मिलेगा, और पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप होने वाला अन्न हमें मिलेगा। भगवान ही अन्न है, इसीलिए ना हम हर एक जगह पर देखते हैं, अन्नम पर ब्रह्म स्वरूप है, अन्न को व्यर्थ न करे, लिखा रहता है हर जगह पर। अन्न माने और क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप अन्न ही है। तो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप होने वाला ये खाना भगवान है। भगवान का नाम जो हमारे लिए धारक होता है, माने उसी के आधार पर हमारी जिंदगी आगे चलती रहती है। तो वो देने वाला भी यही आचार्य है। आकाश रूपी भगवान को देने वाला वो है। तो अंबर में तनीरे शोरे हो गया तीनों। आकाश रूपी भगवान को देने वाला, भगवान के नाम को हमें देने वाला। कोई मंत्र हमें कौन देता है? गुरु ही देता है ना। तो इस प्रकार मंत्र देने वाला गुरु वो है, और पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप होने वाला परमात्मा को हमें देकर खाना देने वाला शोरे, शोर माने खाना। तो ये सब देने वाला आचार्य होता है। तो इस प्रकार भी अगर हम देखेंगे तो नंद गोप के लिए ये तीनों सही सही लगेंगे, और गोपिकाओं के लिए सब कुछ वही है। उसके बिना और कुछ है क्या उनको? सब गोपिकाओं के लिए धारक, पोषक, रूपक सब वही है। उनके प्राण कैसे टिकते हैं? सिर्फ श्री कृष्ण का नाम सुनने से। उनको देखने के लिए हमेशा तड़पती रहती हैं ये गोप कन्याएं। नैना भये अनाथ हमारे, वही हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जीव ही निनारे। हम चातक चकोर श्याम घन बदन सुधा नित प्यारे, सूर श्याम करी रिपिय ऐसी,
मृत कहते पुनि मारे। जब उद्धव उनके पास आए तो उनसे कहते हुए, हम पहले से ही मरी हुई हैं, मरी हुई हमको आप फिर से मारने के लिए आए हैं। आप बोलते हैं कि श्री कृष्ण माने कोई परमात्मा है, ये है वो है। ये सब बातें छोड़ दो। श्री कृष्ण हमारे लिए कोई परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण हमारे प्राणों से भी प्रिय है। वे और किसी रूप में श्री कृष्ण को देखना नहीं चाहती। हमारी आंखें आज अनाथ हो गई हैं। किनको देखेंगी हम इन आंखों से? जिस श्री कृष्ण को देखने के लिए ललचा रही हैं ये आंखें, ऐसे श्री कृष्ण के अलावा और किसी को आप दिखाना चाहे तो क्या हम देखेंगे? वही हरिजल हम बीन बापुरी, वो है नारायण उनका नाम। नारम माने क्या है? जल, जल में रहने वाला है वो जल है, हम तो मच्छी हैं। ये मछली उस जल के बिना कभी नहीं रह सकती। नारायण के बिना हम नहीं रह सकती। कैसे जीव ही निनादे हम चातक चकोर श्याम गण, हम तो चातक पक्षी हैं और वो परमात्मा हमारे लिए एक मेघश्याम है, बादल जैसा है। बादल से जो पानी की बूंदें गिरती हैं, सिर्फ उन बूंदों से ही हम जीवन बिताएंगे। चातक पक्षी ऐसे ही रहता है, नीचे गिरा हुआ पानी वो कभी नहीं छूता। मेघों से जो पानी आता है, सिर्फ वो पानी पीकर ये जीवित रहता है। तो बदन सुधानित प्यारे, सूरश्याम करी पियासी व्रत कहते पुनि मारे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को इतना प्यार करने वाली हैं ये गोपिकाएं। तो वेदों में भी हमें बताया गया है कि साक्षात भगवान ही अन्न का स्वरूप है। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादोहमन्नादः कहा जाता है श्रुति में। मैं ही अन्न हूं, अन्न ही मैं हूं, अन्न खाने वाला मैं हूं, ऐसा भगवान ने ही कहा। हम जो खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं? सब वैश्वानर के रूप में अंदर रहते हुए भगवान खा रहे हैं ये सब। तो इस प्रकार हम सबकी रक्षा करने वाला, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता कहा। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। इस प्रकार सब प्रकार की रक्षा करने वाले हैं ये। सारे जीवलोक की रक्षा करने वाला, सभी धर्मों की रक्षा करने वाला और सब प्रकार के अपने धर्मों की रक्षा करने वाला, अपने पर आधारित लोगों की रक्षा करने वाला है ये भगवान। ऐसे भगवान के पास हम सब पहुंच गए तो हमें और क्या चाहिए? इस प्रकार के भगवान के पास रहना ही हमें पसंद है। इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। यही तो ये बता रही है। तो इस प्रकार उन्होंने इनके बारे में प्रार्थना की। किनके बारे में? नंद जी के बारे में। उसके बाद वहां पर लेटी हुई है यशोदा मैया। मैंने सब अंदर गए ना, द्वारपालक से अनुमति लेकर अंदर गई है। तो वहां पर 4 शैयाएं ऐसी हैं। पहले नंद जी लेटे हुए हैं, उसके बाद यशोदा मैया, उसके बाद श्री कृष्ण, उसके बाद बलराम जी। इस प्रकार चारों लोग ऐसे सोए हुए हैं। तो पहले नंद जी को इन्होंने उठाया, फिर यशोदा मैया के पास पहुंच गई। कुंभनार्केल्लाम कोलुंदे कुलविलक्के एम्बेरुमाट्टी यशोदाय अरिवुराय। एम्बेरुमान माने भगवान होते हैं, एम्बेरुमाट्टी माने भगवती।
तो हमारे लिए भगवती आप ही हो यशोदा मैया। आप तो इस पूरे नंद कुल के लिए, ब्रज नंद जात के लिए एक दीप जैसे हो, दिया जैसी हो आप। कोंबनार्केल्लाम कोलुंदी, माने ये एक प्रकार का पेड़ नहीं है, वो पौधा होता है छोटा सा, ये नदियों में उगता है। ये पौधा ऐसा है जैसे पानी आ जाए तो ये ऐसे झुक जाता है, जब पानी चला जाता है फिर से ऐसे उठ जाता है। ये इसका लक्षण है। प्रबली कहते हैं उसको, उस पौधे को। तो इस प्रकार के एक प्रबली जैसे पौधे हो तुम। तो ये पौधा जिस प्रकार ऐसे झुकता है, ऐसे उठता है, वैसे ही यशोदा मैया भी, उसमें इतनी विनम्रता होती है तो हम सबके सामने वो झुकी झुकी तो दिखाई देती है। तो इस प्रकार इस पूरे दिल के लिए, पूरे जात के लिए आप एक प्रकार की किसलई हो तुम। माने ऐसे झुकने वाली प्रबल पौधे के ऊपर भी जो किसलई होता है वो आप हो। तो इस प्रकार माने उसे पूरे कुल के लिए तुम एक प्रकार सिर मुकुट कहते हैं ना, ऐसी हो, है ना। तो आपके शरण में हम सब आ गए। यशोदा मैया भी श्री का स्वरूप ही है। श्री के दो अर्थ हमने बताए हैं इसके पहले। श्रीयते इति श्री, श्रेयते इति श्री कहा। श्रीयते माने हम सबसे आश्रित, श्रेयते इति श्री जो किसी के आश्रय में रहती है वो भी श्री है। लक्ष्मी देवी का नाम भी श्री है। वो हम सबके माने हम सबसे वो आश्रित हैं, और वो किसके आश्रय में रहती हैं? भगवान के आश्रय में रहती हैं। तो इस प्रकार दोनों तरफ से ये श्री ही है। तो यशोदा मैया भी वैसे ही है। अब ये सभी किनके शरण में आ गए हैं? यशोदा मैया की। और श्री कृष्ण जी ने नंद के शरण में कौन रहती हैं? यही यशोदा मैया। तो हमने पहले ही बताया माता मंत्र, ये मंत्र स्वरूपिणी है। ये मंत्र किसके अधीन में रहती है? नंद नामक एक आचार्य के अधीन में रहती है ये मंत्र। तो इस प्रकार मंत्र स्वरूपिणी होने वाली है यशोदा मैया, आपकी शरण में हम सब आ गए हैं। तो माताजी तरह तरह रूपों में हमारी रक्षा करती रहती हैं। तो सीता मैया के बारे में बताते हुए वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, त्रयाणाम भरतादीनाम भ्रातॄणाम देवता चया रामस्य च मनः कांता कहते हैं। त्रयाणाम भरतादीनाम भ्रातॄणाम, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों भाइयों के लिए जो माता है वही माता श्री रामचंद्र के लिए माता है क्या? रामस्य च मनः कांता, श्री राम के लिए वो सबसे प्रिय पत्नी है। माने वो स्त्री एक ही है लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं। इसी प्रकार यशोदा मैया भी श्री कृष्ण के लिए अलग हैं, उनके लिए सिर्फ माता हो सकती हैं, लेकिन इन सब के लिए, सभी गोपिकाओं के लिए वह उनकी रक्षा करने वाली हैं। तो हमारी रक्षा करने वाली हे यशोदा मैया, आप में तो जो मृदुता है वो मृदुता और किसी में नहीं रहती।
ये तो साधारणतः हर एक स्त्री में एक कोमलता का गुण रहता है, लेकिन आप में ये बहुत ऊंची स्थिति में है। माने आप में जो मार्दता है, आप में जो मृदुता है, वह मृदुता और किसी के पास नहीं मिलती। तो हम आ गए आपके लिए। तो कौशल्या भी माता ही है, देवकी भी माता ही है, यशोदा भी माता ही है, लेकिन इन तीनों में यशोदा जी को जो पुण्य मिला वो और किसी को नहीं मिला। जो भाग्य इनको प्राप्त है वो और किसी को नहीं प्राप्त है। साक्षात परमात्मा को एक ओखली में बांधने की शक्ति अगर किसी में हो तो वो सिर्फ यशोदा मैया। तो इसीलिए लीला सुख कहते हैं, उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम कहते हैं। सभी उपनिषदों का सार होने वाला परमात्मा अब आके इस नंद व्रज में एक गोपिका होने वाली है। ये भी गोपिका ही है ना, यशोदा भी। एक गोपिका होने वाली यशोदा के हाथों में एक ओखली पर उसको बांध दिया गया है। तो इतनी शक्ति किसके पास रहती है इनके अलावा? तो इतनी शक्ति रखने वाली है यशोदा मैया। सभी माताओं के लिए यशोदा जी कहती हैं बहुत ही गर्व से, इस संसार में अगर कोई माता हो, कोई भी गर्व के साथ मैं माता हूं कह सकती हैं, तो वो सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। क्योंकि इतना अच्छा बेटा सिर्फ मुझे ही है। मेरा जो लाल है वो सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया में इतना श्रेष्ठ है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो ऐसे भगवान को भी अपने वश में रख सकने वाली है वो, ऐसी यशोदा मैया। तो उससे उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद लेटे हुए हैं हमारे कन्हैया। तो अब उनके पास आए। अंबरमूडर तुंगी उलहलंद उंबर्कुमाने पुरंगादु ఎరుందిరోయ్ अंबरम उडरुत्तोंगी अन्नार। यानी तीनों लोगों को एक ही बार जिन्होंने माप लिया, ऐसे त्रिविक्रम स्वरूपी होने वाले हे कृष्ण, छोटे बच्चे की तरह यहां पर सो रहे हो। तो ये जो भगवान हैं, ये भगवान मामूली ऐसा वैसा सिर्फ नाम के लिए भगवान नहीं है, तीनों लोगों को अपने वश में रख सकने वाला भगवान है ये। तो ऐसे भगवान यहां पर लेटा हुआ है अपनी मां के पास। गोपिकाओं को क्या चाहिए? ऐसा श्री कृष्ण उठ के उनके पास आ जाए। लेकिन श्री कृष्ण किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और वो मंत्र किसके अधीन है? गुरु के अधीन। तो इसलिए पहले गुरु से प्रार्थना की, उसके बाद मंत्र से प्रार्थना की और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब इन्होंने इस प्रकार उनसे प्रार्थना की कि सभी संसारों की सृष्टि करने वाले आप एक छोटे बच्चे की तरह यहां सोए हुए हो, तो हम सबका उद्धार कौन करेगा? इसलिए आप उठ के हमारे पास आ जाओ। इन्होंने जब ऐसी प्रार्थना की तो कृष्ण ने कहा, ना 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 ना, मैं नहीं उठूंगा। अगर तुम्हें चाहे तो तुम पहले मेरे भाई को उठा लो। इनको हमेशा भाई पर है।
अगर मेरा भाई पहले उठेगा तब जाके मैं उठूंगा, क्योंकि वो बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम तक सोना है तो मुझे सोने दो, पहले उनको जगाओ आप। तो सभी गए बलराम को उठाने के लिए। शंपर करल आड़ी सेल्वा बलदेवा उम्बियुम नीयुम ओरंगु येलो नियम्बावोई। ये बलराम के पांव पर एक ऐसे ही एक ऐसा आभूषण है जो लाल रंग में है, तो उसके चारों ओर उसको कड़ियम कहते हैं। ये कड़ियम लगाया गया उसको। क्यों लगाया गया है ये, इसके पीछे एक कहानी है। बलराम के पहले 6 बच्चे मारे गए, है ना। तो कंस ने उन सबको मार डाला। 7वें बच्चे के रूप में बलराम पैदा हो गए। तो इनकी माता ने बहुत प्रार्थना की, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, अगर ये बच्चा जिंदा होगा तो आपकी स्मृति में इसको एक कड़ियम लगाएंगे। कंकण कहते हैं ना, कंकण किंकिणीपुरधुन सुनिखाते। तो ऐसा एक कंकण लगाया गया है, इसे हाथ में लगाने वाला नहीं, पांव में लगाने वाला है। इसी के लिए हम उसको कड़ियम, जो अलग शब्द है उसका। तो वैसे ही हुआ, जब ये बच गए उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण भी बचा रहा। तो इनको क्या विश्वास है कि बलराम के जन्म के कारण ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए सबको बलराम ज्यादा प्रेम है श्री कृष्ण से भी, उन पर ज्यादा प्रेम दिखाते रहे ये लोग। तो इसलिए पहले उस कड़ियम का स्मरण किया इन लोगों ने, क्योंकि इसी के कारण ही ना आज हमारा श्री कृष्ण हमें मिल गया है। इतना ही नहीं, इस कड़ियम में और एक विशेषता है, ये और किसी से संबंध जोड़ने का एक सूचक है। तो भगवान हम सब के लिए शेषी बनता है और हम उनके शेष स्वरूप हैं। हमारे बीच का जो संबंध है वो शेषी संबंध कहलाया जाता है। शेषी भगवान है, शेष हम सब है, माने पूर्णता उनमें है, अपूर्णता हम में है। और ये कौन है? साक्षात आदिशेष का अवतार ही बलराम है। आदिशेष ही इस रूप में यहां पर आए हैं। प्रकृष्ट विज्ञान बलैकधामसी, इस प्रकार कहा गया है उनके बारे में। ऐसे भगवान है ये, तो इनकी प्रार्थना पहले की जाए ऐसा सोच के इन्होंने भगवान से प्रार्थना की। यही नहीं, भगवान ये बलराम ऐसे हैं, जब कभी कोई कष्ट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो पहले कृष्ण को बचाने वाले यही बलराम था। सबसे अपने छोटे भाई को बचाता रहा। जब व्रज छोड़कर ये मथुरा गए हैं, तब गोपिकाओं को समझाने के लिए पहले इन्होंने बलराम को ही भेजा है। संस्कृत भागवत के अनुसार संदेश साम मधुरैः प्रेमगर्भैः अगर्भितैः रामेण आश्वासिता गोप्यः हरिणाहृत चेतसः कहा गया है। इनसे बताए जाने पर ही वे सब थोड़ा चुप हो गई हैं। तो श्री कृष्ण का संदेश अपने पास लेके आने वाले ऐसे बलराम से ये भी बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही सुंदर जोड़ी है। तो इसको कहते हैं बलराम। सूरदास जी कितनी सराहना भी उसके बारे में की जाए
बहुत कम ही पड़ता है हो। तो बलराम से हर एक बात में इनको होड़ लगती है। बलराम के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, तो इनको भी चाहिए इसे लंबे बाल। तो इन लंबे बालों के लिए वो इनसे पूछते रहते हैं हमेशा। माता से कहते हैं मुझे भैया की तरह रोटी माखन दो, तो मैया बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम तो छोटे बच्चे हो। ऐसा कह के वो उसको टाल देती थी। तो एक बार गया अपने माता के पास शिकायत करने के लिए, तो क्यों वो मुझे क्यों नहीं देती हो दूध, माखन रोटी, हमेशा दूध 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 देखती हो। मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी, काटत गुहतन हाहत पूंछन नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी। सोर श्याम चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, ये प्रार्थना करते हैं सूरदास। इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करके आगे श्री कृष्ण को मनाने के लिए गोपिकाएं क्या क्या करने जा रही हैं ये देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति कह देते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।